जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की अगली क्लास लेके आए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन इंटर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर लें। आपको फ्री PDF जो है सारा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपका कोई भी डाउट हो आपका सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए आप तक तुरंत पहुँचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ऑप्शन पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है डियाज, तीसरा है अल्मीडा और चौथा है अल्बुकर्क। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा अल्मीडा। तो अल्मीडा जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला अल्बुकर्क, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा है बार्थोलोम्यू डायस, तीसरा है जॉर्ज अम्स्टरडम। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया है? तो ऑप्शन पहला है डच, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है पुर्तगाली। किसने जो है प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन पहला जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था, कौन था इंग्लैंड का शासक? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम, दूसरा चार्ल्स, तीसरा हो जाएगा जेम्स प्रथम, दूसरा हो जाएगा जेम्स द्वितीय। तो कौन हो जाएगा? तो एलिजाबेथ प्रथम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासक थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन पहला है अंग्रेज़ों ने, दूसरा डचों ने, तीसरा फ्रांसीसियों ने, चौथा पुर्तगालियों ने। तो किसने जो है सूरत में जो है अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा अंग्रेज़ों ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला है सूरत, दूसरा कलकत्ता, तीसरा हो जाएगा मुंबई, चौथा कर्नाटक। तो कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सूरत में जो है अंग्रेज़ों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ पर जो है स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा मद्रास में, दूसरा बंगाल में, तीसरा मछलीपट्टनम में, चौथा सूरत में। तो कहाँ अनुमति मिली थी? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा सूरत में, जो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रमुख उद्योग केंद्र नहीं थे? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में पहला दिया गया है, ऑप्शन में पहला है नागपुर से नासिक, दूसरा इलाहाबाद और ग्वालियर, तीसरा हो जाएगा बनारस और अहमदाबाद, चौथा हो जाएगा लखनऊ और पूना। तो कहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इलाहाबाद और ग्वालियर। तो यहाँ पर जो है औद्योगिक केंद्र नहीं थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, पहला है व्यापार और भूभाग की नहीं, दूसरा है व्यापार और भूभाग, तीसरा हो जाएगा केवल भूभाग और चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा व्यापार और भूभाग नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के नाम के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा थॉमस वेस्ट और
दूसरे पे आते हैं विलियम हॉकिंस, तीसरा हो जाएगा थॉमस रो और चौथा हो जाएगा जोसियल चाइल्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, थॉमस वेस्ट जो है ने सॉली के स्थान पर हराया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूरत में अंग्रेज़ों को 1613 में कारखाना लगाने पर फरमान जहांगीर के किस कारण के द्वारा जो है कि जारी किया गया था? तो ऑप्शन पहला है, पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, और दूसरा हो जाएगा अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच समझौता के कारण, तीसरा हो जाएगा नूरजहाँ को मिली बड़ी धूस के कारण, और अगला चौथा हो जाएगा अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित करने के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित करने के कारण जो है जहांगीर ने जो है अनुमति दी थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में किससे लिया गया था? तो ऑप्शन में पहला फ्रांसीसियों ने, दूसरा डचों ने, तीसरा है डेनिश ने और चौथा हो जाएगा पुर्तगालियों ने। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? फ्रांसीसियों से, डचों से और डेनिश से, पुर्तगालियों से। तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, जो है पुर्तगालियों को दहेज में दिया था, तो वहीं से जो है मुंबई मिला था पुर्तगालियों से। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास के पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो ऑप्शन पहला है 1613, दूसरा हो जाएगा 1611, तीसरा हो जाएगा 1639 और चौथा हो जाएगा 1646। तो किस में किया गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा 1639 में जो है पट्टे पर वर्ष में प्राप्त किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंट कौन थी? तो प्रेसिडेंट कहाँ थी? तो ऑप्शन पहला है मसूलीपट्टनम, दूसरा मद्रास, तीसरा हो जाएगा सूरत, चौथा हो जाएगा हुगली। तो कहाँ पर जो है प्रेसिडेंट थी? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा मद्रास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंट थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है सजारे, दूसरा है रिचेलू, तीसरा हो जाएगा कोलबर्ट, चौथा हो जाएगा फ्रैंको मार्टिन। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलबर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो ऑप्शन पहला लुई 13वें के शासनकाल में, दूसरा लुई 14वें के शासनकाल में, तीसरा हो जाएगा लुई 15वें के शासनकाल में, चौथा हो जाएगा लुई 16वें के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में? ऑप्शन पहला है लुई 14वां, दूसरा हो जाएगा लुई 13वां और तीसरा हो जाएगा लुई 15वां और चौथा हो जाएगा लुई 16वां। तो किसके शासनकाल में? तो लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो आते हैं, अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, दूसरा है डुप्ले साक्ष में सेनापति नहीं थे, तीसरा हो जाएगा भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला ऑप्शन है पांचेरी सामरिक केंद्र था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।